नमस्कार। चलिए आज भारत की हायर एजुकेशन में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये हैं यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026। ये वो नियम हैं जो देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माहौल को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाए गए हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक मिशन है, एक इरादा है। मतलब मकसद ये है कि एजुकेशन की दुनिया में हर किसी को बराबरी और सम्मान का मौका मिले। तो आज हम इस पूरे बदलाव को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। इन 5 हिस्सों में हम जानेंगे कि आखिर क्या और क्यों बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इन नए नियमों की जरूरत पड़ी क्यों और ये किन किन पर लागू होने वाले हैं? देखिए, इन नए नियमों का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है। ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे, जो अपनी जगह ठीक थे पर शायद आज की जरूरतों के लिए काफी नहीं थे। और ये नए नियम ये देश के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर लागू होंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, छोटा हो या बड़ा, सब पर। अब एक जरूरी सवाल कि भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन आखिर है क्या इस रेगुलेशन के हिसाब से? तो आसान शब्दों में समझिए, किसी भी स्टूडेंट या स्टाफ के साथ किसी भी आधार पर ऐसा बर्ताव करना जिससे उसे पढ़ाई या मौकों में बराबरी ना मिले, वही भेदभाव है। अच्छा, तो नियम तो बन गए, पर इन्हें जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसके लिए क्या ढांचा बनाया जा रहा है, चलिए वो देखते हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में एक ईओसी यानी समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। आप इसे एक तरह से कैंपस का इक्विटी हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। इसका काम ये देखना होगा कि बराबरी सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि कैंपस की हर छोटी बड़ी चीज में नजर आए। और इस ईओसी को चलाने वाली जो कमेटी होगी, उसकी बनावट बहुत दिलचस्प है। इसमें सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बल्कि स्टाफ, छात्र और सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग लोगों का होना जरूरी है। क्यों? ताकि हर ग्रुप की आवाज सुनी जाए और फैसले मिलकर लिए जाएं। अब सोचिए, ईओसी तो हेडक्वार्टर हो गया, पर पूरे कैंपस में नजर कैसे रखी जाएगी? इसके लिए 2 कमाल की टीमें होंगी। पहली, इक्विटी स्क्वाड, जो एक तरह से मोबाइल टीमें होंगी और संवेदनशील जगहों पर नजर रखेंगी। और दूसरी, इक्विटी एम्बेसडर, जो हर डिपार्टमेंट और हॉस्टल में मौजूद होंगे और बराबरी के आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ढांचा तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं उन ठोस कामों की, उन जिम्मेदारियों की जो हर इंस्टीट्यूशन को निभानी होंगी, ताकि ये नियम सिर्फ कागजों में न रह जाएं। ये देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा टूल किट है। इसमें एडमिशन के वक्त अंडरटेकिंग लेने से लेकर जागरूकता फैलाने वाले वर्कशॉप्स और प्रोफेशनल काउंसलर्स तक को शामिल किया गया है। मकसद है कि कैंपस में सच में बराबरी का माहौल बने। और ये बहुत ज़रूरी है। एक डेडिकेटेड इक्विटी हेल्पलाइन होगी, मतलब किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो वो सीधे यहाँ संपर्क कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान बताए बिना भी शिकायत की जा सकती है। ठीक है, मदद के लिए हेल्पलाइन है, पर मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हो ही जाता है, तो फिर क्या होगा? उसकी सुनवाई कैसे होगी? न्याय कैसे मिलेगा? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, शिकायत का पूरा प्रोसेस कितना साफ और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। कोई भी ऑनलाइन लिखकर या ईमेल से रिपोर्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन है। 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिन में रिपोर्ट, ताकि इंसाफ में देरी ना हो। एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर कोई कमेटी के फैसले से सहमत नहीं है तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और सेफ्टी नेट है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑम्बुड्सपर्सन यानी लोकपाल के पास अपील कर सकता है, जो एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। और तो और, सुनवाई में मदद के लिए एक एमिकस क्यूरी मतलब एक निष्पक्ष कानूनी सलाहकार भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इन नियमों को असली ताकत देता है। मतलब इन नियमों को सिर्फ कागजी सलाह बनने से क्या चीज रोकती है? तो सवाल सीधा सा है, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं को नहीं मानता तो क्या होगा? देखिए, अगर कोई संस्थान इन नियमों को हल्के में लेता है तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकती है, नए कोर्स चलाने पर रोक लगा सकती है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स बंद कर सकती है और यहां तक कि उसकी मान्यता भी छीन सकती है। मतलब ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये सख्त कार्रवाई है। और ये सब ठीक से लागू हो, इसे कौन देखेगा? इसके लिए एक नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मतलब पूरे सिस्टम पर ऊपर से नजर रखी जाएगी, ताकि हर जगह जवाबदेही तय हो सके। तो आखिर में ये सवाल बचता है
कि ये जो पूरा नया सिस्टम बन रहा है, ये सेंटर्स, एम्बेसडर्स, ये सारे नियम, क्या ये सच में कैंपस की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी पहल है।